नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम और आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर हेल्थ शो और मैं हूं आपकी होस्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल। लिव लाइफ मोर हेल्थ शो दोस्तों केवल एक प्रोग्राम ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, एक जीवन शैली है जो जोड़ सकती है आपकी जिंदगी में कई और वर्ष और भर सकती है जिंदगी उन कई वर्षों में। Yes friends, we bring to you the vital and authentic information which can add years to your life and life to your years, and that too directly from the health professionals. दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव पर आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर शारीरिक। और दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप आर्थिक निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जोड़, जिनके स्वस्थ रहने के कारण हम चलते फिरते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ों में ही कोई समस्या आ जाए तो हम अपने खुद के काम भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज आपको इसी विषय में जानकारी देने के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है हमारे क्षेत्र के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशित सिंगल को। डॉक्टर साहब नमस्कार और आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पल्लवी जी, और लिव लाइफ मोर हेल्थ शो के सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। Listeners, Dr. Ashit Singhal, after doing his MBBS, did MD in Internal Medicine from prestigious PGI Chandigarh. From University of Newcastle, Australia, Dr. Singhal did advanced study in diabetes. Dr. Singhal has various presentations and publications to his credit in many newspapers and journals. And listeners, Dr. Singhal has special interest in rheumatology. और Dr. Ashit Singhal ने जोड़ों की बीमारियों से पीड़ित बहुत से लोगों को सक्सेसफुली ट्रीट किया है। Dr. Singhal is one of the editors of the textbook of rheumatology, which will be available later this year. और श्रोताओं, मुझे लगता है कि ये बुक न केवल जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगी, पर डॉक्टर्स को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। And listeners, presently Dr. Ashit Singhal is a senior consultant physician and rheumatologist in a very prestigious multi-speciality hospital in Mohali. Every skill we possess, every technology we access, every expertise we display, every time we show the way, makes the world a better place for this. तो चलिए दोस्तों, आज की बातचीत को आरंभ करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशित सिंघल के साथ। डॉक्टर साहब, जब बात जोड़ों के दर्द की आती है तो सबसे पहले जो बीमारी हमारे जहन में आती है वो है आर्थराइटिस। लेकिन डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस क्या है, ये सबसे पहले आप प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जोड़ों के दर्द और सूजन को आर्थराइटिस कहते हैं। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट आर्थराइटिस किसी एक पर्टिकुलर डिजीज का नाम नहीं है, बल्कि आर्थराइटिस 100 से भी अधिक जोड़ों, हड्डियों और मसल्स की डिजीजेस को इंक्लूड करता है। ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां हैं और 68 जोड़ हैं, और आर्थराइटिस इन 68 जॉइंट्स में से किसी भी जोड़ को इन्फ्लिक्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपका जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो है रूमेटोलॉजी। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, तो प्लीज आप हमारे उन श्रोताओं के लिए ये बताएं कि रूमेटोलॉजी है क्या। मैडम, रूमेटोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मेडिकल साइंस की that deals with the study of medical disorders of joints and connective tissue diseases. और रूमेटोलॉजिस्ट हम उसे कहते हैं जो एक डॉक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशंस और ट्रेनिंग इन डिजीजेस को ट्रीट करता है। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस एक बहुत पेनफुल कंडीशन है, लेकिन किसी को आर्थराइटिस है इसका पता किस प्रकार लगाया जा सकता है, यानी कि इसके क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है, क्या लक्षण है जिससे कि पेशेंट्स अंदाजा लगा सके कि उन्हें आर्थराइटिस ही है। आर्थराइटिस के कई लक्षण होते हैं, जिसमें किसी भी जोड़ में कांस्टेंट या रिकरिंग पेन, जोड़ में सोजिश, जोड़ के आसपास स्टिफनेस या ऐंठन, स्पेशली जो स्टिफनेस या ऐंठन जो सुबह के टाइम ज़्यादा मार्क्ड होती है, जोड़ के इस्तेमाल को करने में मुश्किल होना, जोड़ पे लाली और गर्माइश आना, ये सब गठिए के लक्षण हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं क्या वो केवल जोड़ों तक ही सीमित हैं? बुखार, स्किन रैश, आंखों की लाली, ब्रेथलेसनेस, खून की कमी होना इत्यादि इत्यादि, ये सब आर्थराइटिस की एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस में आते हैं। तो श्रोताओं, आर्थराइटिस केवल आपके जोड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये आपके बहुत से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है।
लेकिन डॉक्टर साहब अब आप प्लीज हमें ये बताएं कि आर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है। आर्थराइटिस तकरीबन 100 से भी ज़्यादा बीमारियों का एक ग्रुप है जिसे आर्थराइटिस कहा जाता है। उसमें से ऑस्टियो आर्थराइटिस जो वियर एंड टियर आर्थराइटिस है एक सबसे कॉमन प्रकार का आर्थराइटिस है। और जो आम आर्थराइटिस हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लूपस, ये भी काफ़ी प्रचलित हैं हमारी सोसाइटी में। तो श्रोताओ, अब तक आप आर्थराइटिस के अलग अलग किस्मों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन श्रोताओं, डॉक्टर अशित सिंगल एक जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो डॉक्टर साहब अब आप प्लीज हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस कंडीशन को कहते हैं। देखिए मैडम, ऐसा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया है। ये 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट टर्न कर जाती है और हमारे जॉइंट्स को अटैक करने लग जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो इससे मैं समझ सकती हूँ कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ये होती क्यों है? अभी भी एक्सपर्ट्स ये एग्जैक्ट रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट क्यों होता है। बट इसमें जो इंटरप्ले रहता है वो जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड यूजुअली इन्फेक्शन का इंटरप्ले रहता है, जिससे ये बीमारी आती है। सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि ये एक गठिया है जो ना कि सिर्फ जोड़ों को पकड़ता है, ये हमारे शरीर के बाकी अंग जैसे आंख, फेफड़ा, हार्ट, नस, स्किन को पकड़ सकता है और जिसका बेसिस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिसरेगुलेशन। तो श्रोताओं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे लिव लाइफ मोर हेल्थ शो के आने वाले भाग में। और दोस्तों, अगर आप आज के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर। द नंबर्स आर 9814200102। जी हाँ, 9814200102 या फिर 9815196731। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। खुलती फिजाएं, खुलती घटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, क्यों सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसीलिए रिवाइटल रोजाना। इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे चुस्त रखें और कैल्शियम, आयरन जैसे 9 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाएं। इसीलिए मैं रहता हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। तो आप रिवाइटल लेना कब शुरू कर रहे हैं? रिवाइटल हेल्थ सप्लीमेंट। ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं पल्लवी जसल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लिव लाइफ मोर हेल्थ शो में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अशित सिंगल, जो हमारे क्षेत्र के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब ने हमें ब्रेक से पहले बताया आर्थराइटिस के कॉमन सिम्टम्स के बारे में। डॉक्टर साहब, लिव लाइफ मोर हेल्थ शो में हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं बीमारियों के लक्षणों पर, क्योंकि हमारे विचार में अगर लोगों को बीमारियों के लक्षणों के बारे में जानकारी होगी तो वो जल्दी से जल्दी सही स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप प्लीज हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साइंस और सिम्टम्स के बारे में जानकारी दीजिए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। कुछ लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत
अचानक जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ होती है। इस बीमारी में जो जोड़ सबसे पहले पकड़े जाते हैं हाथों और पैरों के छोटे जोड़ होते हैं, या फिर कलाई, एंकल, नीज, एल्बो और शोल्डर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो श्रोताओं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है आपके जोड़ों में दर्द और सूजन से। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी हमेशा जोड़ों के दर्द से ही शुरू होती है या इसकी कुछ और भी प्रेजेंटेशन है? ये जरूरी नहीं कि ये बीमारी जोड़ों के दर्द से ही शुरू हो। कुछ लोगों में ये मॉर्निंग स्टिफनेस या अनड्यू फैटीग के साथ भी आ सकती है, और इन लोगों में जोड़ों का दर्द का आभास लेटर स्टेज पे आता है। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, ये जो जोड़ों का दर्द है ये एक सिमेट्रिक तरीके से हमारी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। जब हम कहते हैं सिमेट्रिक, इसका मतलब है बॉडी के दोनों साइड के एक से जोड़ों को ये पकड़ता है। सिंस रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टमिक डिजीज है, जैसे हमने पहले बात की, तो इसमें भूख कम लगना, हल्का हल्का बुखार होना, खून कम होना, इस तरह के भी लक्षण बहुत मरीजों में देखने को मिलते हैं। या फिर कुछ रेयर केसेस में हमारे पास मरीज तब आता है जब उसका लंग, हार्ट या किसी और मेजर ऑर्गन में आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम आती है और उसका जोड़ों का दर्द तो बहुत बैकग्राउंड में है। तो श्रोताओं, जोड़ों में दर्द के साथ साथ पेशेंट के हार्ट और लंग्स पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज किस प्रकार किया जा सकता है? यानी कि वो कौन से टेस्ट हैं जिनको करवाकर ये कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ, पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है? आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोज पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री, उसका थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और एक्सरे की मदद से मिली इंफॉर्मेशन को मिलाकर किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने बहुत बार सुना है कि इस बीमारी के डायग्नोज के लिए रूमेटॉइड फैक्टर, जिसे आमतौर पर आरए फैक्टर कहा जाता है, और अगर आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो पेशेंट को डेफिनेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स से? रूमेटॉइड फैक्टर लगभग 70% रूमेटॉइड आर्थराइटिस मरीजों में पाया जाता है। 20 से 30% रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है, पर उनको फिर भी बीमारी है। ये नहीं कह सकते कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा रूमेटॉइड फैक्टर कई और बीमारियों में भी पाया जाता है, और अबाउट 10% ऑफ द नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन में भी रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है। तो श्रोताओं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सही डायग्नोज के लिए आपको डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए लक्षणों को महसूस करते ही मिलना चाहिए एक रूमेटोलॉजिस्ट से। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इलाज करवाने में बहुत देर कर देते हैं, क्योंकि वो इसलिए भी हो सकता है कि उन्हें इस बीमारी के लक्षणों के बारे में ही जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जो पेशेंट्स आपके पास बहुत देर से आते हैं, उनको किस प्रकार का नुकसान हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण? आपने बहुत ही एक लॉजिकल सा सवाल पूछा है, और ये अक्सर देखने में भी आता है जब हम मरीज हर रोज देखते हैं। अगर गठिए की सही पहचान और ठीक इलाज ना किया जाए वक्त पर, तो इससे जॉइंट डिस्ट्रक्शन होती है, और जॉइंट डिस्ट्रक्शन होने के कारण डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं, जिससे मरीज अपने दिन भर के छोटे छोटे काम, जैसे शर्ट का बटन बंद करना, खाना खाना, उसे वो भी करना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए उसको अपने दोस्तों की या रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ती है। अनट्रीटेड डिजीज से और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों का कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि इससे हार्ट डिजीज भी स्टार्ट हो सकती है अनट्रीटेड डिजीज के कारण। इसी तरह से अगर डिजीज का टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो खून में कमी भी कुछ लोगों में हो जाती है। अनट्रीटेड डिजीज से पेशेंट का लाइफ स्पैन 5 से 10 साल तक कम हो सकता है। हार्ट डिजीज और इन्फेक्शन आर द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो श्रोताओं, आप गठिए को कभी भी लाइटली ना लें, और इसका सही इलाज करवाने में ही समझदारी है। तो डॉक्टर साहब, जब भी कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो जो आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या उद्देश्य रहते हैं? एक गठिए के मरीज को यह समझना बहुत जरूरी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लक्ष्य क्या हैं। इसके 4 मेन लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है दर्द में कमी, पेन रिलीफ। दूसरा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जॉइंट का फंक्शन और उनकी मोबिलिटी इंप्रूव करी जाए।
इसी प्रकार से हमें ये भी कोशिश करनी है कि जोड़ों की डिफॉर्मिटी ना हो, अनट्रीटेड डिजीज की जो हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की है उससे बचा जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी मस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दीज पेशेंट्स। और दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब आप सही समय पर सही स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स का इलाज करवाते हैं। और डॉक्टर साहब, तहे दिल से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक गीत अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को जरूर सुनवाएं। एक गाना है, कुछ पुराना है, पर ये मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहूंगा। तुमसे मिलकर ऐसे लगा तुमसे मिलकर। तो श्रोताओ, आप सुनिए डॉक्टर अशित सिंघल की पसंद का ये गीत जो उन्होंने डेडिकेट किया है अपनी वाइफ को। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी। और श्रोताओ, अगर आप आज के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर। द नंबर्स आर 9814200102 या फिर 9815196731 पर। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्का लाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर हेल्थ शो और मैं हूं आपकी होस्ट, डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल। और आज के प्रोग्राम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। और आज के हमारे विशेष मेहमान हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशित सिंघल। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में आज भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को एक लाइलाज बीमारी समझा जाता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये बताना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के ट्रीटमेंट्स आज अवेलेबल हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप प्लीज हमें ये बताएं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज आप किस प्रकार करते हैं। आज हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज करने के लिए बहुत अच्छी, सिंपल, सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं। और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि ये ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए बहुत इकोनॉमिकल है। एक अहम बात और है वो कि इस बीमारी का इलाज जितना जल्दी रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह से हो जाए उतना अधिक लाभ मिलता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक है। फर्क सिर्फ इतना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में विंडो पीरियड पेशेंट को 2 से 3 महीनों का मिलता है, जबकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में कुछ घंटों का विंडो पीरियड पेशेंट को मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी को 3 महीने से या कुछ सालों की बीमारी है उसे अपना इलाज नहीं करना चाहिए। उसको भी इलाज करने से बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लक्ष्य हम पूरे कर सकते हैं। आज इस शो के सुनने वाले श्रोताओं को मैं एक बात और भी बहुत अच्छी बताना चाहूँगा, वो ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज की हर प्रकार की दवा आज हमारे देश में उपलब्ध है। जो ट्रीटमेंट हमारे देश में उपलब्ध है और जो विदेश का ट्रीटमेंट है उसमें कुछ अंतर नहीं रह गया है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि बहुत से अच्छे इलाज अवेलेबल हैं आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, लेकिन डॉक्टर साहब, इस पेनफुल कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स की सहायता और किस प्रकार की जा सकती है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के अलावा भी हम चाहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मरीज अपने डॉक्टर की मदद से कुछ सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करे। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया था, वे भी इस रोग से पीड़ित थे और उनकी ये पंक्तियां मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। कंट्रोल योर आर्थराइटिस, डू नॉट लेट इट कंट्रोल यू। आर्थराइटिस में या गठिए में एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और महत्व है। एक्सरसाइज से पेन कम होती है, जॉइंट मूवमेंट इंप्रूव होती है और स्ट्रेस भी कम होता है। हेल्दी डाइट का होना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं
और वेट कंट्रोल में भी मदद मिलती। लेकिन डॉक्टर साहब, जहाँ तक डाइट का सवाल है तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं डाइट काउंसलिंग के लिए और वो ये पूछते हैं कि उन्हें गठिया है और इसलिए वो कौन से फूड्स को अवॉइड करें ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ना बढ़े। वो बहुत से फूड्स को अवॉइड करते हैं जैसे कि गोभी है या साबुत दालें हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इनको खाने से उनकी प्रॉब्लम, उनका जो दर्द है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ इसके बारे में प्लीज़ ज़रूर हमारे लिस्टनर्स को बताएं। पर ऐसी कोई बात नहीं, हम यही मैसेज देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक न्यूट्रिशियस डाइट, पौष्टिक आहार लिया जाए। इसमें किसी भी चीज़ की परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद बात और गठियों पर भी लागू होती है, एक्सेप्ट कि भी गाउट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मरीज़ को मना करते हैं। बाकी आर्थराइटिस में मरीज़ किसी भी तरह की डाइट खा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमें जानकारी दी है, हमारी बहुत सी गलत धारणाओं को दूर किया है और बहुत से ऐसे लक्षण बताए हैं और मुझे लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन की सहायता से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पहचान कर मरीज सही समय पर और सही स्पेशलिस्ट यानी कि रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना सही इलाज करवाएंगे। और डॉक्टर साहब, आप आज पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो डॉक्टर साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे श्रोताओं से रूबरू होकर? पल्लवी जी, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा आपके शो के बारे में। मैं बहुत सालों से इस शो को सुनता आ रहा हूँ और मैंने इस शो में जो भी विशेषज्ञ आए हैं उनकी बातों से बहुत बेनिफिट किया है और ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप ये सारे मैसेजेस इन सब स्पेशलिस्ट के आम पब्लिक तक इतने अच्छी तरीके से पहुंचाते हैं। और मेरा एक ये ड्रीम भी था कि मैं भी किसी दिन इस शो पे आऊं और वो आज आपने वो भी पूरा किया। डॉक्टर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपने आज के प्रोग्राम में हमें एक बहुत प्यारा गीत सुनवाया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को एक और गीत अपनी पसंद का जरूर सुनवाएं। मुझे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की एक गजल बहुत ही पसंद है जिसका नाम है ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप किस प्रकार अपना ध्यान रख सकते हैं, ये आप जानेंगे आज के रिवाइटल डेली हेल्थ टिप में। अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अपने डाइट में शामिल करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और साबुत अनाज जो आपके हेल्दी वेट को मेंटेन करने में आपकी सहायता कर सकते हैं और गठिए के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। अपने जोड़ों को झटकों से बचाएं। मेडिटेशन करने से भी आपको दर्द में रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप आज के हेल्थ टिप के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर पर। BSNL और MTNL के सब्सक्राइबर्स कॉल करें 1800115353 पर। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसीलिए रिवाइटल रोजाना। इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे चुस्त रखें और कैल्शियम आयन जैसे 9 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाएं। इसीलिए मैं रहता हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। तो आप रिवाइटल लेना कब शुरू कर रहे हैं? Revital Health Supplement. Friends, that's all we have for you today on this episode of Live Life More Health Show. हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 10:05 पर एक नए हेल्थ इशू के साथ। और दोस्तों, अगर आप आज के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर। द नंबर्स आर 9814200102 या फिर 9815196731 पर। So listeners, till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. हर दर्द को बिताए
सेवा करे मुस्का लाए दुनिया बहता